पाटलिपुत्रा सीट से रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे तो जमुई से श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की लिस्ट सामने आई है। चौंक गए हैं क्या आप सुनकर? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लिस्ट आई है, जी हां, आरजेडी की लिस्ट आई है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये लिस्ट अभी औपचारिक तौर पर तो नहीं आई है, लेकिन जो लिस्ट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आइए आपको दिखाते हैं और उसके मुताबिक कौन कौन आरजेडी कैंडिडेट होगा ये बताते हैं। जी हाँ, तो बारी बारी से वो नाम आपको दिखाते हैं। लिस्ट आप देख लीजिए, लिस्ट सामने है और सोशल मीडिया पर आरजेडी के ग्रुप में बड़ी ही तेजी से ये वायरल हो रहा है। ये जो आरजेडी की लिस्ट है, वैसे इसमें 21 नाम ही शामिल हैं और आपको बताएं, जैसा कि सीट शेयरिंग की जो बात हो रही है, 28 सीटों की बात हो रही है महागठबंधन के अंदर, यानी इंडिया गठबंधन के अंदर 28 सीटों पर आरजेडी लड़ने वाली है चुनाव। वैसे में 21 नाम सामने आए हैं। हालांकि ये वायरल नाम है, इसमें क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको कौन कौन से वायरल में वो नाम हैं बता देते हैं। पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। इस लिस्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं, जो लिस्ट है उसमें रीतलाल यादव को पाटलिपुत्रा से टिकट मिलने जा रहा है। वर्तमान में रीतलाल यादव दानापुर के विधायक हैं और बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। तो रीतलाल यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस वायरल लिस्ट के मुताबिक। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये लिस्ट बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि आरजेडी के कौन कौन से कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा नवादा से विभा देवी चुनाव लड़ेंगी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, जमुई से श्याम रजक को मौका मिलने जा रहा है और मोतिहारी से विनोद श्रीवास्तव होंगे, शिवहर से देवा गुप्ता उम्मीदवार होंगे। जो ये लिस्ट है ये वायरल है सोशल मीडिया पर और जो कई सारे ग्रुप्स हैं उसमें ये वायरल हो रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि आरजेडी के कौन कौन से कैंडिडेट कहां कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस लिस्ट की कोई पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये लिस्ट जरूर वायरल हो रहा है और आपको बता देना जरूरी है क्योंकि लिस्ट वायरल है। वैसी स्थिति में कौन कहाँ का कैंडिडेट होगा ये बता रहा है ये लिस्ट। और सबसे बड़ी बात, पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव का नाम सामने आ रहा है, जबकि मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी हैं वो पूरी एक्टिव हैं। वैसी स्थिति में कौन लड़ेगा ये तो सवाल है, लेकिन रीतलाल यादव इस लिस्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट होंगे पाटलिपुत्रा से। तो नवादा से विभा देवी हैं, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव हैं, जमुई से श्याम रजक हैं, मोतिहारी से विनोद श्रीवास्तव हैं, शिवहर से देवा गुप्ता हैं, बेतिया से डॉक्टर समीम अहमद हैं, सीतामढ़ी से सुरेश राय हैं, वैशाली से बीणा सिंह हैं। जी हाँ, वैशाली से बीणा सिंह हैं। बीणा सिंह फिलहाल अभी चाचा की पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी की सांसद हैं, आरएलजेपी की सांसद हैं। हालांकि वो चिराग के खेमे में चली गई हैं, एलजेपी आर में चली गई हैं, लेकिन आरजेडी के लिस्ट में जो नाम आया है, बीणा देवी का भी नाम आया है और वैशाली से वो आरजेडी कैंडिडेट होगी, ये इस लिस्ट में बताया जा रहा है। हालांकि लिस्ट वायरल है और वायरल लिस्ट आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चुनाव के पहले ये लिस्ट खूब वायरल हो रहा है और आरजेडी के ग्रुप में ये शेयर हो रहा है। वैसी स्थिति में बीणा सिंह जो हैं वो वैशाली से चुनाव लड़ने जा रही हैं लिस्ट के मुताबिक। महाराजगंज से टुन्ना जी पांडे, जी हाँ, टुन्ना जी पांडे महाराजगंज से कैंडिडेट होंगे आरजेडी के, ये बताया जा रहा है लिस्ट में। और सिवान से अवध बिहारी चौधरी कैंडिडेट होंगे, सिवान से अवध बिहारी चौधरी होंगे। सिवान में जिस तरह से शहाबुद्दीन परिवार नाराज है और आरजेडी से किनारा कर रहा है, वैसी स्थिति में सिवान में चर्चा तरह तरह की है। हालांकि अवध बिहारी चौधरी जो अभी हाल फिलहाल तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और ऐसी स्थिति में ये शहाबुद्दीन परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो इनका नाम लिस्ट में बताया जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी सिवान से चुनाव लड़ेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। सारण से रोहिणी आचार्य है, इस नाम की चर्चा है और बड़ी पुरजोर तरीके से चर्चा है।
इस लिस्ट में ये संभवतः सही हो सकता है कि सारण से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ये मांग की जा रही है लगातार। जिस तरह से आरजेडी में जो सुनील कुमार सिंह हैं, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने ही पोस्ट किया है और रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की मांग की है। उसके अलावा जितेंद्र राय जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, सारण क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की मांग की है। वैसे में रोहिणी आचार्य की बात सही हो सकती है, हालांकि ये लिस्ट वायरल है और आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी से अली अशरफ फातमी हैं जो चुनाव लड़ेंगे। अररिया से सरफराज आलम हैं जो चुनाव लड़ेंगे आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर। मधेपुरा से शांतनु यादव हैं। शांतनु यादव के बारे में बता दें, जिनका नाम सामने आया है मधेपुरा से आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर, ये शरद यादव के बेटे हैं शांतनु यादव, और इनके नाम की चर्चा है कि ये मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ें, उजियारपुर से आलोक मेहता का नाम है। हालांकि ये नाम भी चर्चा में है, उजियारपुर से आलोक मेहता का, और लग रहा है कि इस लिस्ट में जो कुछ नाम जो हैं ज़रूर वो सही होंगे, क्योंकि ये लिस्ट वायरल है। लेकिन वायरल लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर मुहर लग सकती है, तो ये वायरल लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये लिस्ट वायरल है, ये बार बार आपको बता भी रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट वायरल है। इसमें जो नाम है वो ज़रूरी नहीं कि वो कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है ये लिस्ट और खूब वायरल है। वैसी स्थिति में आपको बताना जरूरी है कि आखिर आरजेडी कैंडिडेट कौन कौन होगा। तो शांतनु यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उजियारपुर से आलोक मेहता का नाम है। झंझारपुर से गुलाब यादव हैं। भागलपुर से बुलो मंडल हैं। खगड़िया से शैलेंद्र गुप्ता का नाम है। बेगूसराय से तनवीर हसन का नाम सामने है, और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव का नाम सामने आया है। ये वायरल लिस्ट है। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव के लड़ने की बात भी लगभग पुख्ता है। तो ऐसी स्थिति में बांका से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी तय माना जा रहा है। तो इस लिस्ट के कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर मुहर जरूर लग जाएगी, लेकिन ये लिस्ट वायरल है। फिर से हम आपको बता दें, ये आरजेडी कैंडिडेट की लिस्ट है जो लोकसभा चुनाव में जो किस्मत आजमाने जा रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये लिस्ट वायरल है, तो आप वायरल लिस्ट को फिर से देख लीजिए कि आरजेडी के कौन कौन से कैंडिडेट बनेंगे। हालांकि जो असली लिस्ट आएगी हम आपको वो जरूर बताएंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।